सुबह सुबह अंतरा की आंख खुली और वह अपने चारों तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। इस वक्त कमरे में रखे एक सोफे पर नमन सो रहा था तो दूसरी तरफ सोफे पर रोहित सो रहा था। उन दोनों को देखकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, अंतरा को भूख लगी है। उसके सिर्फ एक ही आवाज से नमन और रोहित दोनों की आंखें खुल गई। वह दोनों जल्दबाजी के साथ सोफे से उठ गए। नमन ने प्यार से कहा, बेटा हम अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, आपको क्या खाना है? ब्रेकफास्ट सुनकर अंतरा ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, अंतरा को आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम का नाम वापस से सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, आइसक्रीम के अलावा भी बहुत कुछ होता है खाने में और आइसक्रीम हर वक्त नहीं खाया जाता। हम आपके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। यह कहकर उसने नमन को देखकर कहा, नमन मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे फ्रेश करवा देना और देखे रहना कि यह गलती से भी विला ना जाने पाए, वरना पता है ना कल क्या हुआ था। यह सुनकर नमन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। यह सुनकर रोहित वहां से चला गया। वहां अंतरा अब सोकर उठ गई थी। नमन उसके पास आया और वह उसे प्यार से देखने लगा। तभी अंतरा ने नमन को टुकुर टुकुर देखकर कहा, आपने कहा था कि मैं बड़े से घर में रहूंगी, पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यह सुनकर नमन ने मुस्कुराकर कहा, अभी फिलहाल के लिए आपको यहीं रहना है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ ही दिनों में आपको बड़े से घर में लेकर जाऊंगा। और आपने कल मुझे प्रॉमिस किया था कि आप वापस उस विला में नहीं जाएंगी, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? यह सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, हाँ मुझे याद है, वह बहुत बुरे हैं, वह मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मैं उनके घर में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। यह कहकर वह प्यार से नमन के सीने से लग गई। नमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नमन उसके पूरे बिखरे बालों को समेटने लगा, लेकिन समेटते हुए उसकी नजर अचानक से अंतरा के गर्दन पर गई। उसके गर्दन पर इस वक्त एक काले रंग का अजीब सा निशान था। उस निशान को एक मिनट के लिए देखकर नमन को कुछ समझ नहीं आया और वह धीरे से उस निशान को टच करने लगा। तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, क्या आप मुझे दोपहर में डॉल लाकर देंगे? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे डॉल देंगे। नमन का सारा ध्यान इस वक्त उसके उस निशान पर था जो बहुत ही अलग और अजीब दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने बस हाँ में जवाब दिया। वह निशान को देखकर खुद से बोला, पहली बार मैंने इस तरह का कोई निशान देखा है। इस निशान को देखकर लग रहा है जैसे यह पैदाइशी निशान हो, और ऐसे निशान तो राजपूत के होते हैं और जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके ही शरीर पर पाए जाते हैं, तो सिर्फ पुराने जमाने में होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो फिर इसके गर्दन पर ऐसे निशान क्यों हैं? यह कहकर अंतरा को देखने लगा। अंतरा काफी मासूमियत से उसे देख रही थी। अंतरा लेकिन जब वह बाहर आए तो वह कुछ सोचते हुए बोला, ओ नो, मैं तो अभी इसके लिए कपड़े लेकर ही नहीं आया, मैं इसे क्या पहनाऊं? कल इतनी भाग दौड़ थी कि मेरे दिमाग में ही नहीं आया मुझे इसे क्या पहनाना है। इसके जो पुराने कपड़े थे वह भी मैंने धुल दिए। यह कहते हुए उसने अंतरा को बेड पर बिठा दिया। छोटी सी अंतरा वॉशरूम में लिपटी बेड पर बैठी टुकुर टुकुर उसे चारों तरफ देख रही थी। शावर लेने से उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। नमन उसे देखकर खुशी से बोला, मैं रोहित से कह देता हूँ कि वह इसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए, फिर मैं और रोहित कुछ दिनों में इसके लिए शॉपिंग कर लेंगे। यह सब सोचते हुए वह अभी रोहित के पास कॉल डायल करता कि इस वक्त दरवाजा लॉक हुआ। दरवाजा लॉक होने की आवाज से नमन ने कहा, लगता है रोहित आ गया, अब मुझे उसे वापस से भेजना होगा। यह कहते हुए वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां एक नौकर अपने हाथ में कुछ पॉलीथीन लिए खड़ा था। इस नौकर को देखकर नमन ने ना समझी में कहा, क्या हुआ रामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी रामू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर यह छोटे मालिक ने भिजवाया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको दे दूं। यह सुनकर नमन ने ना समझी में कहा, लेकिन इसमें क्या है? इसके जवाब में रामू ने कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप खुद ही देख लीजिए। यह कहकर रामू ने नमन को वह थैला दे दिया और खुद वहां से चला गया। तो वहीं नमन ना समझी में उस थैले को देखकर बोला, दानिश सर ने ऐसा क्या भेजा है मेरे लिए? लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पॉलीथीन बैग को खोला, उसके अंदर बच्चों के कपड़े देखकर वह हैरान हो गए और हैरानी से बोले, दानिश सर ने मेरे लिए बच्चों के कपड़े क्यों भेजे हैं? क्या मैं कोई बच्चा दिखाई देता हूँ? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह लड़की के कपड़े थे और लगभग 5 से 6 साल के थे, और उस लड़की के कपड़ों को देखकर अचानक से नमन को कुछ समझ आया। अब वह और भी ज्यादा हैरान होकर बोला,
कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि दानिश सर ने अंतरा के लिए कपड़े भिजवाए हैं, क्योंकि यह किसी लड़की के कपड़े हैं और यह कपड़े तो 5-6 साल के लग रहे हैं। यह कहकर वह अंतरा को देखने लगा, जो इस वक्त अपने मुंह में 2 उंगली डालकर उसे शक कर रही थी और टुकुर टुकुर आसपास ही देखे जा रही थी। उसे देखकर आखिर में नमन ने गहरी सांस ली और बोला, दानिश सर को हुआ क्या है? वह कल से इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? और आज तो उन्होंने अंतरा के लिए कपड़े भी भिजवाए और यह कपड़े भी काफी ज्यादा महंगे और ब्रांडेड दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जहां तक मुझे पता है वह बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर वह अंतरा पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? लेकिन कुछ भी हो, अभी फिलहाल के लिए मुझे यह कपड़े अंतरा को पहना देना चाहिए, वरना दानिश सर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, और उनके गुस्से को मैं छोड़ भी नहीं सकता। यह सोचते हुए वह तुरंत अंतरा के पास आया और उससे एक मिनी पिंक कलर का छोटा सा क्रॉप पहनाने लगा। लेकिन अंतरा ने जब उस क्राफ्ट को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक्साइटमेंट से कहा, यह क्राफ्ट सुंदर है, मैं इसे ऐसे कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाई। यह सुनकर नमन मुस्कुरा दिया और बोला, अब आप यहाँ आ गई हो तो अब आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। यह सुनकर अंतरा हंसते हुए तालियां बजाने लगी। वह इस वक्त छोटी बच्ची की तरह बहुत ज्यादा खुश थी। ये कपड़े देखकर तो वही नमन भी मुस्कुराते हुए उसे रेडी किए। उसके बाद वह उसके बालों को देखने लगा। अंतरा के अभी से ही बाल बहुत लंबे लंबे थे। उसके लंबे बालों को देखकर नमन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे तो बच्चों के बाल बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं इसके बाल? यह काम तो रोहित को दे देता हूँ, वह कर लेगा। यह कहते हुए उसने सिर्फ अंतरा के बालों को सुखा दिया और फिर तभी रोहित अंदर आया। रोहित के हाथ में इस वक्त ब्रेकफास्ट के बॉक्स थे। वह उन बॉक्स को टेबल पर सजाते हुए बोला, मैं हम तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, जल्दी आओ। लेकिन तभी नमन ने कहा, पहले जाकर उसके बाल बना दो, मुझे उसके बाल बनाने नहीं आते। यह सुनकर रोहित ने भी अपना मुंह बनाते हुए कहा, तो मैंने कौन से बच्चे पैदा किए हैं और बच्चे पाले हैं जो मुझे आएंगे? मैं भी तो तुम्हारी तरह आज तक सिंगल हूँ, यहाँ तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी तुम्हारी वजह से। यह सुनते ही नमन उसे घूरते हुए बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? इसके जवाब में रोहित ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ, इससे जो लड़की मेरे पास आने की भी कोशिश करती है वह तुम्हारे साथ मुझे देखकर गे समझ लेती है। इसलिए मैं ना तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड बना पाया और ना ही कभी गर्लफ्रेंड के मजे ले पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह सुनते ही नमन ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, ऐसा मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए गर्लफ्रेंड ना बनाओ, और वैसे भी हमारा जो काम है उसमें हमें लड़कियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि दानिश सर को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, और अगर हमने गर्लफ्रेंड बनाई तो हमें उनके नखरे उठाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो हम एक साथ ही रहते हैं, वही काफी है। और अब वैसे भी हमारी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए अंतरा आ चुकी है और हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। यह सुनकर रोहित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुमने यह बात तो बिल्कुल ठीक कहा। अंतरा हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। यह कहकर वह मुस्कुराया और अंतरा के पास चला गया। वह अंतरा के लंबे बालों को बनाने लगा और आखिर में उसने उसके बालों में क्लिप्स लगा दी। क्लिप लगाने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अब हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। अंतरा ने प्यार से अपना सर हिलाया, जिसके बाद रोहित उसे लेकर सोफे पर आया। वह तीनों ब्रेकफास्ट करने लगे। एक बार रोहित अंतरा को खुद खिलाता तो दूसरी बार नमन अंतरा को खिला रहा था। अंतरा उन दोनों के हाथों से प्यार से खाने लगी और खाने के बाद रोहित ने अंतरा को पानी पिलाया तो नमन ने उसके मुंह को साफ किया और उसके बाद नमन का फोन रिंग करने लगा। नमन ने अपना फोन देखा तो वह रोहित को देखकर बोला, विशाल सर का फोन आ रहा है, शायद मुझे अब जाना होगा, तुम इसका ध्यान रखना। उसके जवाब में रोहित ने कहा, मुझे दानिश सर से एक बार मिलने जाना है, इसलिए मैं इसे यहीं पर कुछ खिलौने दे देता हूँ जिससे यह यहाँ खेलती रहे और हम अपना काम जल्दी करके वापस आ जाएं। यह सुनकर नमन ने अपना सर हिला दिया और वहां से चला गया। जिसके बाद रोहित अंतरा से बोला, अंतरा बेटा, मैं आपके लिए डॉल लेकर आया हूँ, आप उस डॉल के साथ खेलना और कहीं बाहर मत जाना, ओके? डॉल का नाम सुनते ही अंतरा एक्साइटमेंट से बोली, ओके अंकल। यह सुनकर रोहित ने फिर बैग से एक बॉबी डॉल निकाला
और उसे अंतरा को दे दिया। डॉल को देखकर अंतरा बहुत खुश थी। वह सोफे पर बैठकर डॉल के साथ खेलने लगी और रोहित उसके माथे पर किस करके वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ इस वक्त हॉल में दानिश सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गिटार था और वह गिटार में ट्यून सेट कर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी वहां पर रोहित आया और रोहित अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग दानिश सर। दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह उसी तरह अपने गिटार में बिजी रहा। रोहित कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और फिर बोला, सर आपके गिटार क्लासेस का वक्त हो चुका है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यह सुनकर अब दानिश ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वह लड़की कहाँ है। लड़की का जिक्र सुनकर रोहित को समझ नहीं आया और उसने कंफ्यूजन में कहा, सॉरी सर, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही दानिश अपनी पकड़ गिटार पर कसते हुए बोला, क्या तुम भूल गए मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। दानिश के यह कहने पर अचानक से रोहित को अंतरा के बारे में याद आया और वह तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, ओह बॉस, मुझे याद आया, वह तो अभी बैकयार्ड के कमरे में है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही विशाल सर का आर्डर आएगा हम यहाँ से अपने विला वापस चले जाएंगे और वहीं पर उसे रखेंगे। लेकिन हमने उसे समझा दिया है, वह आपको यहाँ परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसके बारे में विशाल सर से कुछ मत बताइएगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी दानिश अपनी भौं आपस में चढ़ाते हुए बोला, तो क्या आप दोनों उसे अपने साथ रखने वाले हो। यह सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, वह बहुत प्यारी है और हमारे पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब से वह हमारी जिंदगी में आई है हमें बहुत पॉजिटिविटी मिली है, तो इसलिए हम अब उसे अपने साथ ही रखेंगे और हमने एडॉप्शन पेपर भी रेडी करवा लिया है। बस अब कुछ ही वक्त में हम उसे एडॉप्ट भी कर लेंगे। दानिश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या वह तुम दोनों के साथ रहने के लिए तैयार है। यह सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, हाँ वह तो बहुत खुश है हमारे साथ, बल्कि अगर हम उसे डेली आइसक्रीम दें और डॉल दें और नए नए कपड़े दें तब तो वह हमें अपना पापा भी कहने लगेगी। वह बहुत प्यारी है और मासूम है, इसलिए तो हम नहीं चाहते कि अब वो अनाथ आश्रम में जाए जिससे उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठाया जाए। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आपको पता है ना कि आपके और नमन अंकल के सर पर हमेशा खतरा रहता है और अगर आप दोनों की वजह से उसे कुछ हुआ तो। दानिश के यह कहते ही रोहित अब चुप हो गया और उसने उदासी के साथ कहा, उसी की वजह से तो मैं और नमन आज तक कितने सालों से अकेले थे। हमने अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया इस काम की वजह से। लेकिन अब जब तक अंतरा हमारे सामने आई है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे खुशी दे पाएं और उसे प्रोटेक्ट कर पाएं। आप टेंशन मत कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। दानिश ने गुस्से से कहा, मुझे उस लड़की की कोई फिक्र नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस लड़की की वजह से तुम दोनों अपने काम को मत भूलना, वरना तुम दोनों को पता है कि। तभी रोहित ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, हाँ सर, हमें अच्छे से पता है, आप फिक्र मत कीजिए, यह काम हमारी जिंदगी है और हम इसे कभी नहीं भूल सकते। बाकी अंतरा तो अब हमारी जिंदगी में आई है, इसलिए हम अब उसके साथ साथ काम को भी मैनेज करेंगे। दानिश ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा और वह वापस से अपने गिटार में ट्यून सेट करने लगा। रोहित दानिश को देखकर अपना सर हिलाते हुए मन में बोला, पता नहीं क्यों पर दानिश सर आज कुछ ज्यादा अजीब बात कर रहे हैं। यह कभी दूसरों के बारे में इतनी बात नहीं करते, उन्हें दूसरों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह अंतरा के बारे में इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं। मुझे तो उनका कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वह कह रहा था कि तभी दानिश उसे घूरते हुए बोला, उस लड़की को यहाँ मेरे सामने लेकर आओ। यह सुनते ही रोहित एक पल के लिए शॉक हो गया और वह हैरानी से बोला, क्या यह आप कह रहे हैं सर। दानिश अपने गिटार पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्या आपको कम सुनाई देता है। रोहित ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोला, सॉरी सर, पर आप अंतरा से क्यों मिलना चाहते हैं। वह तो आपको परेशान करती है ना, हम तो उसे यहाँ से और आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर विशाल सर को पता चला कि
हम यहाँ बैकयार्ड में एक छोटी बच्ची को लेकर आए हैं तो वह बहुत गुस्सा करेंगे, शायद वह हमें उसे अपने पास भी ना रखने दें, इसलिए हम उसे आपसे दूर रख रहे हैं। प्लीज़ सर आप। लेकिन अभी वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले यह दानिश ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम उसे यहाँ नहीं लेकर आए तो मैं डैड से ज़रूर इस बारे में बता दूंगा और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों से दूर हो जाएगी। यह सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी हो गई। वह तुरंत हकलाते हुए बोला, नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी के अभी अंतरा को लेकर आ रहे हैं, आप बस हमारा इंतजार कीजिए। यह कहकर वह तुरंत वहां से बाहर निकल गया तो वहीं दानिश उसे जाते हुए घूरता रहा। इधर रोहित बैकयार्ड में जाते हुए खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं सर को क्या हुआ है, वह ऐसे अजीब तरह से बिहेवियर क्यों कर रहे हैं और वह अंतरा से क्यों मिलना चाहते हैं। जहां तक मुझे पता है कल से अंतरा ने उन्हें बहुत परेशान किया है, तो फिर वह आज अंतरा से क्यों मिलना चाहते हैं। यह सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना इस तरह से तो अंतरा हमसे दूर हो सकती है, क्योंकि अगर गलती से भी विशाल सर को पता चला तो वह भी कभी इसे नहीं रखने देंगे। यह सब कुछ सोचते हुए जैसे ही रोहित बैकयार्ड के कमरे में पहुंचा, वहां एक सेकंड के लिए देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, अंतरा बेटा कहाँ हो तुम। यह कहकर वह आसपास अंतरा को ढूंढने लगा, क्योंकि वहां पर अंतरा कहीं नहीं थी। वह चारों तरफ अंतरा को ढूंढने लगा। वह बाथरूम में जाते हुए बोला, अंतरा बेटा क्या तुम बाथरूम में हो। लेकिन अंतरा वहां भी नहीं थी। वहीं रोहित अब परेशान होकर बोला, अंतरा कहाँ चली गई, मैं तो उसे यहीं पर छोड़कर गया था और उसने कहा भी था कि वह यहीं पर खेलेगी। वह नहीं है यहाँ, क्या हो गया, वह कहाँ होगी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त दानिश अभी सोफे पर बैठे अपना गिटार लिए बैठा हुआ था और वह बस गेट की तरफ से घूरे जा रहा था। लगभग 5 मिनट देखकर उसने गुस्से के साथ कहा, आपको ना तो आपकी नौकरी प्यारी है और ना ही। दानिश अभी अपनी बात आगे पूरी कर पाता उससे पहले उसके कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। उसे फुसफुसाने की आवाज को सुन दानिश के भौं चढ़ गई। उसने कहा, यह आवाज तो। यह कहते हुए वह अपने जगह से उठा और उसने गिटार को सोफे पर रख दिया और जैसे ही वह उस सोफे के पीछे गया, वहां का नजारा देखकर वह एक सेकंड के लिए अपनी जगह खड़ा हो गया। वहीं इस वक्त सोफे के पीछे अंतरा जमीन पर बैठे अपने हाथ में लिए बॉबी डॉल से बातें करते हुए खेल रही थी। वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। इस वक्त वह बात कर रही थी, डॉल हम इस वक्त एक बड़े से घर में हैं, पर तुम्हें पता है यह बड़ा सा घर किसका है। यह बड़ा सा घर एक मास्टर का है। वह बहुत ज्यादा डरावना है, हमेशा अपनी आंखों से मुझे डराता रहता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उससे नहीं डरती और ना ही मैं तुम्हें डरने दूंगी। हम दोनों एक बड़े से घर में अच्छे से रहेंगे और हम यहीं पर खेलेंगे। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दानिश यह सब कुछ सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, तुम मेरे घर ही में बैठकर मेरी ही बुराई कर रही हो, वह भी इस बेजान सी डॉल से। अचानक से दानिश की आवाज सुनकर अंतरा एक पल के लिए चौंक गई और वह तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, ओ नो, राक्षस आ गया, अब हमें भागना होगा। डॉल चलो भागते हैं। यह कहकर उसने उस बड़ी सी डॉल को अपनी कमर के पास छुपाया और वह अपने छोटे छोटे कदमों से उतरते हुए इधर से उधर भागने लगी। दानिश उसे ऐसे दौड़ते देख अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, हे शट अप इट, यह क्या कर रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझसे दूर भाग सकती हो। मैंने कहा रुको। यह कहकर दानिश उसके पीछे जाने लगा, लेकिन अंतरा पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ते हुए बोली, ओह नो, मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वहीं दानिश उसके पीछे आते हुए बोला, यू सिली गर्ल, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह सुनकर अंतरा दौड़ते हुए बोली, मुझे आपसे डर नहीं लगता, पहले आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। यह सुनते ही दानिश को हर्ट हुआ। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। इसी के साथ वह गुस्से के साथ आगे बढ़ा और उसने लगभग कुछ ही सेकंड में अंतरा को पीछे से पकड़ लिया। अंतरा जो लगातार दौड़ रही थी एकदम से हवा में ऊपर उठ गई। वह हवा में ही अपने छोटे छोटे हाथ पैर चलाते हुए बोली, ओ नो, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ।
पर मैं हवा में कैसे उड़ने लगी? क्या मेरे पास सुपर पावर आ गई? अब तो मैं राक्षस से बहुत जल्दी बच जाऊंगी। मैं उड़ सकती हूँ डॉल, हम दोनों उड़ेंगे। यह कहकर अंतरा हवा में अपने हाथ पैर चलाने लगी। तो वहीं दानिश, जिसने उसे पकड़कर ऊपर हवा में उठाया था, वह उसकी यह सारी बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लिया। अब वह गहरी सांस लेकर बोला, यह लड़की सच में पागल है। वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? क्या इसे वाकई लगता है कि हवा में उड़ रही है? क्या इसे एहसास ही नहीं कि मैंने इसे पकड़ लिया है? तभी अंतरा ने वापस से कहा, अब बस हमें जल्दी से रास्ता मिल जाए, फिर हम वापस यहाँ से दूर चले जाएंगे। फिर तभी यह सुनकर दानिश ने उसे सोफे पर पटक दिया। सोफे पर गिरते ही अंतरा अपने होश में वापस आई और वह तुरंत डरते हुए सामने देखने लगी। उसके हाथ में जो डॉल थी वह छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। डॉल को गिरते देख अंतरा चिल्लाते हुए बोली, उसे चोट लग जाएगी, प्लीज मुझे दे दीजिए। अब दानिश उसके पास बैठते हुए चिल्लाकर बोला कि चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा। दानिश के चिल्लाने से अंतरा एक सेकंड के लिए चुप हो गई और उसने मुंह फुलाकर कहा, पर मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। इसके जवाब में दानिश ने घूरते हुए कहा, तुम मेरे घर पर कब से थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर हो? यह सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाए हुए अपने मुंह में उंगली डाली और बोली, मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी, क्योंकि मुझे बड़े घर में खेलना अच्छा लगता है। यह सुनकर दानिश गुस्से से घूरने लगा तो अंतरा ने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया। फिर तभी वहां पर रोहित हड़बड़ी के साथ आते हुए बोला, दानिश सर सॉरी, पर अंतरा हमें कहीं नहीं मिल रही। लेकिन यह कहते कहते जैसे ही रोहित की नजर सोफे पर दानिश के पास बैठी अंतरा पर गई, वह एक पल के लिए हैरान रह गया। वह हैरानी से बोला, ओह नो अंतरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहित की आवाज सुनते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत सोफे से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, रोहित अंकल, जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे राक्षस से डर लग रहा है। उसके मुंह से यह सुनकर दानिश गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोला। रोहित डरते हुए बोला, दानिश सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अभी भी लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ा और जैसे ही वह उसे गोद में उठाने लगा, उससे पहले ही दानिश ने कहा, दूर हो जाओ उससे, मैंने कहा था ना कि तुम उसे गोद में नहीं लोगे। यह सुनते ही रोहित दूसरे ही पल दूर हुआ और ना समझी में बोला, लेकिन यह अभी बहुत छोटी है और मैं इसे दानिश। अब उसकी बात बीच में काटते हुए चिढ़कर कहा, यह इतनी छोटी नहीं कि चलकर नहीं जा सकती ना, तुम्हें हर वक्त इसे गोद में उठाने की जरूरत नहीं है। तभी अंतरा ने कहा, पर क्यों, वह मेरे अंकल हैं, मैं उनकी गोद में जाऊंगी। इसके जवाब में अपनी आंखें दिखाते हुए दानिश बोला, तुम बिना मुझसे पूछे मेरे घर में आई हो, अभी तुम्हें इसकी सजा भी नहीं मिली है और बिना सजा लिए तुम कैसे जा सकती हो यहाँ से? सजा का नाम सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई तो वहीं रोहित भी एक पल के लिए डर गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।